माय नेम इज़ कामेश यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस। टेंस में क्या क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले दिया है आपको कंटेंट में टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूला फॉर ऑल टाइप्स टेंस। मतलब हमें टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब का कैसे यूज़ किया जाता है या उसके टाइप्स कितने होते हैं, या हमें वर्ब के अलग अलग प्रकार जानने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक होता है और अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। और एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस के कितने प्रकार और कितने उसके फार्मूले होते हैं, ये सब देखना है। तो आगे इसी के साथ चलते हैं। अब उसके आपको दिए टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस मतलब कितने प्रकार के आपके टेंस होते हैं, तो देखते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले दिया है आपको प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी आपको मतलब समझना है कि भैया जो टेंस आपको दिए हैं, टेंस में तो होते ही है 3 प्रकार, बट उसके जो सब टाइप्स है, सब टाइप्स मतलब उसके और भी जितने प्रकार है उसके बारे में जानना है। सबसे पहले दिया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं, 4। तो सबसे पहले आपको दिया है प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड थर्ड दिया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी के साथ आपको जानने को मिलेंगे कि हर एक टेंस के कितने कितने टाइप होते हैं। तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि जो दिया हुआ है सेकंड टेंस। सेकंड टेंस मतलब पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, 4। तो उसके भी 4 आपको उसी प्रकार दिए जैसे प्रेजेंट टेंस के थे। तो जैसे दिया है देखो, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यू टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। जैसे आपको प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, उसके 4 टाइप दिए थे। तो वैसे ही आपको फ्यूचर के भी 4 टाइप्स ही मिलेंगे। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। जैसे पहला टाइप से आपका सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यू टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। मतलब आपको टाइप्स ऑफ टेंस में 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला दिया है प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड दिया है पास्ट टेंस, एंड थर्ड दिया है फ्यूचर टेंस। तो उसके भी आपको सब पार्ट्स मिलेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी कितने होते हैं, 4। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ टेंस। एग्जाम्पल ऑफ टेंस में भी आपको वही मिलेंगे जो इसके पहले हमने देखे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, इन सब के हमने 4 टाइप देखे थे। तो उस 4 टाइप्स के कितने एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो हमने 4 नाम देखे थे या 4 टाइप देखे थे, तो उसके भी 4 एग्जाम्पल ही देखना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पहला एग्जाम्पल दिया है आई राइट अ लेटर। मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है आपको, तो उसका सेकंड एग्जाम्पल है आपको सी इज अ प्लेइंग अ क्रिकेट, एंड थर्ड दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसका आपको एग्जाम्पल दिया है ही हैज प्ले अ क्रिकेट, एंड फोर्थ दिया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू हैव बीन प्लेइंग अ क्रिकेट। अब इन चारों का मतलब क्या होता है, सिंपल में क्यों हुआ, सिंपल में आई राइट अ लेटर, मतलब इसका एक ही वर्ड है कि उसने यहाँ पर V1 का यूज किया। V1 बोले तो क्या होता है, अब V1 आपको इसके आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मेरे को सिंपल समझाने का मतलब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। आई राइट अ लेटर मतलब मैं पत्र लिखता हूँ, एंड सेकंड में कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस है मतलब जो चलते रहता है। तो उसने बोला है कि सी इज अ प्लेइंग अ क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही है, वह क्रिकेट खेल रही है। देन आपका दिया है थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो पूरा हो चुका है। ही हैज अ प्ले अ क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेल चुका है। देन आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो यू हैव बीन प्लेइंग अ क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते रहे हैं। ये होता है हमारे 4 प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल। देन उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। हमारा नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 एग्जाम्पल है। पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया है। बीत गया मतलब कैसे, अगर मैं कल कुछ काम कर रहा था या किया हूँगा, वो बीत गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया आई वेंट टू अ विलेज, मतलब मैं गाँव गया था, मैं गाँव गया था। ये सिंपल वर्ड है,
अगर आप किसी को बताना चाहिए कि मैं कल यहाँ गया था, वहाँ गया था, या एक प्रकार से गाँव गए थे या घूमने गए थे, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, मैं कल गाँव गया था। देन आपका आता है पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब आप पास में जो काम कर रहे थे वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चल रहा था। जैसे देखते हैं, सी वॉज गोइंग अ विलेज, वह गाँव जा रही थी। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब ये भी पूर्ण हो चुका है या पूरा बोल सकते हैं। ही हैड प्ले अ क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेल चुका था। देन आता है वही कंटिन्यूअस में आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो उसका आपको एग्जांपल देखना है, यू हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते रहे थे मतलब वो पूरा हो चुका है। देन उसके बाद आपको लास्ट वन दिया है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी हमको कितने एग्जांपल देखना है, 4। तो 4 में देखते हैं कि पहला एग्जांपल क्या होता है। पहला एग्जांपल वही आपने जो प्रेजेंट में देखा था, पास में देखा था, जैसे वैसे आपको दिया है सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब आई शॉल गो टू अ विलेज, ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, उसमें दिया है आपको एग्जांपल शी विल बी गोइंग अ विलेज। एंड थर्ड आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें आपको एग्जांपल दिया है ही विल हैव प्ले अ क्रिकेट। एंड लास्ट वन आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यू विल हैव बीन प्लेइंग अ क्रिकेट। ये रहे आपको तीनों टेंस के एग्जांपल। ये तीनों टेंस के साथ साथ जो उसके टाइप्स होते हैं उनके एग्जांपल थे। इसी के बाद हमको बढ़ना है कि जो टेंस है उसमें जो हमने यहाँ पर वर्ब दिए हैं तो उसको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब्स होते क्या है, टेंस के एक्चुअल जो वर्ब है उसको देखना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें किस टाइप में वर्ब का यूज करना होता है वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले दिया है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो देखो वर्ब आ गया आपके पास। तो वर्ब में भी कितने टाइप्स होते हैं, 2, V1 एंड V5। क्या होता है, V1 एंड V5 किसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब V1 में मतलब कौन से वर्ब कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो आपको दिया है V1 में जैसे प्ले, सीन, गो एंड डू। और V5 मतलब जिसके वाक्य जो वर्ब है उसके एंडिंग में ई या ई एस लगा हो। क्या लगा हो, ई या ई एस। जैसे यहाँ पर प्लेस हो गया, एस लगा, ठीक है। एंड उसके बाद सीज एंड गोज एंड डस, ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले वर्ब। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं पास्ट। पास्ट टेंस में कौन से वर्ब यूज होते हैं वो देखते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस के लिए वर्ब होता है V2। कौन थे, V2। V2 में कौन कौन थे वर्ब आते हैं वो देखते हैं। जैसे V2 में एंडिंग में क्या लगा होना चाहिए, ईडी। क्या लगा होना चाहिए, ईडी। तो आपको ऐसे कुछ एग्जांपल दिए वर्ब के, प्ले, वेंट, वॉच, डांस, अरेंज, ठीक है। देन उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर में भी आपको सेम पढ़ना है कि वर्ब एक्चुअल होता क्या है, उसमें लगते कैसे। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हमें वही देखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्ले, गो, वॉच, डांस एंड अरेंज। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखे थे, पास्ट टेंस में देखे और फ्यूचर टेंस में देखे है, तो इसी टाइप हमें सभी को देखना है कि भैया कि कौन से चीज में क्या क्या लगता है। नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब, ये आपको कुछ चार्ट दिया गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है और V4 क्या होता है और V5 क्या होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप कि V1 एंड V5 एंड V2 जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे दिए हैं, आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आपको V1 में देखो कि अरेंज, अराइव, अरेस्ट, एडमायर, एडमिट, एडॉप्ट, एड, अफेक्ट, एक्सेप्ट, अबाइड, अराइज, एक्ट, एडवाइस, अब्यूज, अमेज, अनाउंस, एनो, अपोलोगाइज। ऐसे ये हमारे V1 है। आपको यहाँ पर प्रोनाउन मतलब उसका उच्चारण कैसे करते ये भी दिया। जैसे पास्ट मैंने स्पेशल लिख के दिया, ये देख सकते हो आप। जैसे V2 मतलब उसके एंडिंग में क्या लगा है, ईडी लगा है। क्या लगा है, ईडी। क्या लगा है, ईडी। जैसे आपको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं अपन, क्या हाईलाइट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ईडी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईडी। जैसे हर एक वर्ब में ईडी लगा है, ईडी, उसको बोलते हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसके एंडिंग में भी ईडी लगा, लेकिन ये परफेक्ट के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं हम V3। क्या बोलते हैं,
V3। और जिसके एंडिंग में आईएनजी लग गया, मतलब V1 प्लस आईएनजी लगा दिए, तो आपका बनता है V4। क्या बनता है? V4। जैसे आप देख सकते हो इतने सारे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं V4। क्या बोलते हैं? V4। ऐसे ही हमें आगे भी टेंस में इन सब वर्ब का यूज करना है, उसके फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं हम इसके बारे में धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे जानेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी के साथ। ये तो आपका रहा बेसिक, कि बेसिक हमें कैसे टेंस के फार्मूले, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, उसके वर्ब को कैसे यूज किया जाता है, ये सब देखें। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि वर्ब का V5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप कैसे होता है, जिसमें एंडिंग में ES लगा हो या S लगा हो, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं V5। और आपको उसका हिंदी मतलब भी दिया है, अर्थ हमने स्पेशल दिया है। और आप ये जो वर्ब चार्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको आगे जो पार्ट 1 आएगा उस टेंस में पढ़ने को इजी हो जाएगा, या आप घर में इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आपको आगे आगे जो टेंस के कंटेंट या अलग सब्जेक्ट के आपको कंटेंट पूरे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि टेंस के फार्मूले क्या होते हैं। अब फार्मूले में मतलब फार्मूला मतलब एक प्रकार से उसको हिंदी में बोला जाए तो सूत्र, मतलब हर एक चीज के लिए हम फार्मूला का यूज करें तो उसको अच्छे से समझेंगे। अगर हम बिना फार्मूले के, अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पढ़ाता हूँ तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के फार्मूला देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टाइप देख चुके हैं, तो चारों टाइप्स में आपको अलग अलग फार्मूले मिलेंगे। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स। पहला आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको फार्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर। अब ये होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, बट मैंने एक्चुअली लिख दिया हूँ कि V1। अब हेल्पिंग वर्ब तो आगे हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होता है क्या है, बट V1 मैंने आपको इसके पहले कुछ बता चुका हूँ कि V1 कैसे यूज किया जाता है, V5 में क्या क्या आता है, तो ये उसके फार्मूले। देन उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको ये फार्मूला दिया है, क्या दिया है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस V4। मतलब मैंने आपको बताया था कि V4 वो होता है जिसके वर्ब में आईएनजी लगा हो, मतलब कंटिन्यूअस। उसी के बाद आपको दिया है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए फार्मूला। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसको बोलते हैं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब दिया है आपको हैव हैज प्लस V3, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला दिया है आपको ऑलरेडी पे यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने परफेक्ट में यूज किया था हैव हैज, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या लगा है? बीन प्लस V4 मतलब जिसके एंडिंग में आईएनजी लगा हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट मतलब हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी आपको 4 फार्मूले दिए, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था वैसे ही हमें इसमें भी देखना है। इसमें भी हमारा पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के भी एक फार्मूला आपको दिया हुआ है। क्या दिया है फार्मूले में? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V2। हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है, लेकिन मैंने एडिशनल डाल दिया अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो। जैसे V2 मतलब मैंने आपको इसके पहले जो स्लाइड आया था उसमें बता चुका कि V2 कैसा होता है, जिसके एंडिंग में E2 लगा हो, ED लगा हो। क्या लगा हो? ED, वो हमारा होता है V2 और ऑब्जेक्ट प्लस R। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फार्मूला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस V4 मतलब क्या? वही इसके पहले मैंने जो बताया कि जिसके एंडिंग में आईएनजी लगा हो वो होता है हमारा V4। तो ऑब्जेक्ट प्लस RS मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS मतलब होता है रिमेनिंग सेंटेंस या अदर वर्ड बोल सकते हो। वैसे नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पे उसका फार्मूला दिया है आपको यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक ही है जो हैड होता है, हैव हैज का थर्ड रूप या थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, जो कन्वर्ट होता है हैड पर, और प्लस दिया है V3 मतलब ईडीच वाला फॉर्म होता है, बट लेकिन सबके हिसाब से अलग अलग चेंज हो जाता है। उसके साथ आपको दिया है ऑब्जेक्ट प्लस RS। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका भी फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। इसी के साथ मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी आपको 4 फार्मूले दिए। 4 फार्मूले कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फार्मूला दिया है आपको
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको दिया है शॉल विल प्लस V1, V1 आपने वर्ब में देख चुके हो, एंड ऑब्जेक्ट प्लस RF। नेक्स्ट है हमारा फार्मूला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस का फार्मूला दिया है आपको क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शॉल विल प्लस बी प्लस V4 NG प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शॉल विल एंड प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस RS, ये ऐसे फॉर्मूले। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शॉल विल हैव बीन प्लस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर V4 होना चाहिए, गलती से V3 है, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप V4 कर सकते हो एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे आपको ये फार्मूले अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये टेंस में होता क्या है और करना क्या है और उसके फार्मूले क्या होते हैं और उसमें हम कौन कौन से वर्ब कैसे कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम आगे पार्ट 1 में जानेंगे। पार्ट 1 हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह टेंस के बारे में जानने को मिले या अलग अलग टॉपिक आपको जानने को मिले। और हाँ, कृपया डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ब चार्ट मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।